हेलो मेरे प्यारे बंधु, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल संदीप कुमार हीराजी के माध्यम से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आज नंबर सिस्टम में निहित अंकीय क्षमता का अगला टॉपिक सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना को लेकर आया हूं, जिसमें हम यह सीखेंगे कि जब परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग कर दिया जाता है तो उसमें कितने प्रश्न सही किए, कितने गलत किए। इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े ही आसानी से हल करना सीखेंगे। आइए थोड़ा दिमाग लगाएंगे, समझने का प्रयास करिए। बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर उसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो उसका 4 नंबर मिलेगा आपको। यदि गलत करते हैं तो सही प्रश्न के अंक में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक, परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक मिले, तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्न गलत किए। ठीक, जैसे कुल प्रश्न उन्होंने कितना हल किया, 75। कितना, 75। ठीक, और उसको कितना अंक मिला, 125। ठीक, पूछ रहा है गलत प्रश्न कितने होंगे। यदि इसमें से सोचिए जरा, 75 प्रश्न है, यदि 15 गलत हो जाता तो सही कितना होता, 60 ना। कैसे पता पाए हम, 75 में वही 15 घटाकर निकालेंगे, लेकिन हमको वह क्लियर पता नहीं है कि कितने प्रश्न गलत हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वह छात्र x प्रश्न गलत किया। ठीक, जब वह छात्र x प्रश्न गलत करेगा तो सही प्रश्न कितने होंगे, 75 माइनस x, यही ना। ठीक, आइए हल करते चलते हैं। माना गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या क्या, x। ठीक, तब सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी, तब सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी, हमारा क्या होगा, 75 माइनस x, यही ना होगा सही प्रश्न। ठीक, अब देखते हैं हम, क्योंकि गलत करने पर 1 नंबर कम होगा और सही करने पर हमको कितना मिलेगा, 4। ठीक, तब प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। ठीक, 75 माइनस x, ये क्या है, हमारा सही प्रश्न है। अब प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, इसलिए जब 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमने सही किया है उसका अंक प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे कितना, जब एक प्रश्न होता तो हम 1 नंबर काटते, 2 होता तो 2 काटते, 3 होता तो 3 काटते, 1 कट रहा है प्रत्येक गलत पर। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, x पता नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही एक अंक मिल रहा है, 1 का गुणा करा के घटा दिए। घटाएंगे, आएगा क्या हमारा, बराबर किसके आएगा, सही प्रश्न के अंक में से गलत प्रश्न के अंक को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 125। ठीक, अब इसी को हम हल कर लेते हैं। 75 चौका 300 माइनस 4x माइनस x बराबर 125। ठीक, 4x और -4x और -x कितना हुआ, 5x। अब इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और ये 125। ठीक, अब इसी को हम हल कर ले रहे हैं। जब 300 में 125 निकाल देंगे, क्योंकि यह माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, इसमें से घटाएंगे, क्या आएगा हमारा 175। ठीक, अब देखिए माइनस में आएगा। ठीक, माइनस, तब माइनस ये इससे कट गया। ठीक,
अब x का मान जब निकालेंगे तो 175 में कितने का भाग देंगे, 5 का। जब 5 का भाग दे देंगे क्या आएगा, 5 तिया 15, 5 में बचेगा 25, 5 में 5 बार जाएगा 25 में, तो 5 25 25 क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, यह सामने क्या लिया था, गलत प्रश्नों की संख्या। अब चलिए हम सब देखते हैं यह प्रश्न हमारा सही हल है कि गलत है, हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। सोचिए, जब 35 प्रश्न हमारा गलत हुआ तब सही प्रश्न कितना होगा, टोटल 75 है तो सही प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, 40। ठीक, अब प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, तो 40 जब है सही तो कितना होगा, कितना होगा, 160, 4 चौका 16, 160 अंक उसे मिले हैं। अब 35 जब गलत किया है, उसी 35 को घटाइए, जब 35 घटाएंगे क्या आएगा हमारा, 125। देखिए सही है कि नहीं, सही हो गया। ठीक, 125 ना। ठीक, आइए एक प्रश्न और देखते हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक, अर्थात सही करेंगे तो 6 अंक मिलेगा, यदि गलत करेंगे, प्रश्न गलत हुआ तो कितना कटेगा, उसका 2 अंक कम कर दिया जाए, किसमें से, सही में से। ठीक, इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया। अब वह 80 प्रश्न हल किया, इसका मतलब सही नहीं किया है, उसमें गलत भी हो सकता है। अब कितना गलत है कितना सही है उसी को हम निकालेंगे। ठीक, 80 प्रश्नों को हल किया, उसे 120 अंक मिले। तो बताइए छात्र ने कितने प्रश्न सही हल किए। अब इसमें गलत पूछा था, इसलिए हमने गलत मान लिया। अब सही पूछा है, सही को मानकर हल करेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या क्या, x हमने मान लिया। जब सही प्रश्न x है और कुल प्रश्न उसका कितना है, 80 जो हल किया है। जब सही x है तो गलत प्रश्नों की संख्या तब कितनी होगी, 80 माइनस x, कितना, 80 माइनस x। ठीक, यह हमारा क्या हुआ, गलत प्रश्नों की संख्या। ठीक, अब फिर इसी की बात प्रश्नानुसार हम एक समीकरण बना लेते हैं और फिर हम हल कर लेते हैं। ठीक, अब प्रश्नानुसार सही प्रश्न क्या है हमारा, x। अब प्रत्येक सही के लिए कितना नंबर मिल रहा है, 6, अर्थात हमारा कितना हो गया, 6x हमको अंक प्राप्त हुए। अब गलत कितना हमने किया उसी को घटा देंगे, कितना गलत है हमारा, 80 माइनस x। और प्रत्येक गलत के लिए कितने अंक कट रहे हैं, 2, कितने, 2। ठीक, अब हम इसको भी पिछले प्रश्न की भांति हल कर लेंगे। 6x यह हो गया और ये 160 माइनस 2x। अब देखिए यह तो प्लस है इसलिए माइनस हो गया, अब यह माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस। और इसके पूरा ये कितना, जहाँ जैसे यह पाया था कितना 125, ऐसे यह पाया है कितना 120। ठीक, अब यह 120, अब इसको इस पक्ष की ओर ले चलते हैं और इसको यहीं जोड़ लेते हैं। ठीक, 6 और 2 8x और यह 160 प्लस 120, 160 प्लस 120 कितना आया, यह हुआ 8x, आया कितना 280। जब 160 और 120 जोड़ेंगे क्या आएगा, 280। ठीक, अब भाग दे देंगे 8 का, 280 में जब 8 का भाग देंगे क्या आएगा, 8 त्रिक 24, बचा कितना 4, अब 5 बार जाएगा, कितना आया 35, कितना आया 35। यह क्या है, सही प्रश्नों की संख्या, जो इसमें आया था वही इसमें भी आया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कैसे दोनों एक मान लिए, एक को नहीं मानना है। ठीक, कोई भी प्रश्न हो
कैसा भी हो, बस आप ये पैटर्न आपका सही लगा रहेगा तो उत्तर भी सही आएगा। आइए देख लेते हैं, यह भी सही है गलत है। ठीक, 35 प्रश्न क्या किया है, सही किया है, क्योंकि हमने इसमें यह क्या माना है, सही प्रश्नों की संख्या। जब 35 प्रश्न सही किया है वह, तो क्या हम यह नहीं पता कर सकते कि गलत कितना किया है। 35 जब सही किया है तो जब 80 में 35 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यही ना। ठीक, 45 प्रश्न उन्होंने क्या किया है, गलत किया है। अब देखिए, जब 35 प्रश्न सही किया है तो 35 प्रश्न का कितना नंबर मिलेगा, प्रत्येक का 6 मिल रहा है। 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 18 और 3 21, कितना हुआ 210। और इधर कितना है 45। अब इस बार क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक काटा जाता है जब प्रश्न गलत करते हैं। तो इसमें 45 उन्होंने गलत किया, तो 45 में 2 का गुणा करेंगे कितना 90 आया। 210 में 90 घटाएंगे क्या आएगा हमारा 120। अतः क्या है हमारा, सही है। देखें कितना आसानी से आ गया, कुछ नहीं करना है, बस जरा दिमाग लगाइए, ऐसे प्रश्न को हल कर लिए। ये इतना बड़ा थियरी देखकर डरना नहीं है, बस कुछ करना नहीं है, देखें समझिए थोड़ा और हल कर लीजिए। ठीक, हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।